बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बीवी से अमीस्तरी करने से पहले आपको क्या क्या करना चाहिए जिससे आपकी लज्जत में बहुत ज़्यादा इजाफ़ा हो जाए। तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। मोहतरम नाजरीन, मुबाशरत से पहले बिस्तर पर एक मोटा कपड़ा बिछा लिया जाए ताकि फ्रिज से बाहर बहने वाली फालतू मिनी बिस्तर को ख़राब ना करे। इसी तरह मुबाशरत के बाद शर्मगाहों की सफाई के लिए पहले से एक साफ़ कपड़ा भी रख लें। बाकायदा मुबाशरत से पहले मियाँ बीवी का चंद मिनट के लिए एक दूसरे के जिस्म से खेलना दोनों में मोहब्बत पैदा करता है। पहले दोनों कपड़ों समेत अपने जिस्म को एक दूसरे के साथ मसलें और कुछ देर बाद एक दूसरे के जिनसी अज़ा को हाथ से टटोलें और मसल कर उसे लज्जत दें और ख़ुद भी लुत्फ़ अंदोज़ हों और अपनी बीवी साथी को भी लुत्फ़ अंदोज़ करें। लिबास उतारने से पहले चंद मिनट का ये खेल ना सिर्फ असूल लज़्ज़त का एक अच्छा ज़रिया है बल्कि इससे बीवी को मुबाशरत के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार होने में भरपूर मदद मिलती है। ताहम अगर मर्द सूरत अनजाल का शिकार हो तो इससे इस दौरान ख़ास एहतियात की ज़रूरत होती है। मियाँ बीवी का जिनसी ताल्लुक़ कोई गुनाह नहीं बल्कि सदका है। मोहतरम नाजरीन, बीवी से सोहबत कैसे करें? शरीयत मुतहरा ने बीवी के पूरे बदन से नफ़ा उठाने की इजाज़त दी है। अलबत्ता पिछले मकाम में सोहबत करना बीवी से भी हराम है कि वो जमा करने का महल और मकाम नहीं, इसलिए सोहबत अगले हिस्से में ही जायज़ है। इसके लिए जो भी तरीका इख्तियार किया जाए शरीयत में उसकी ममानियत नहीं। अलबत्ता इशारतन दो तरीके बहुत मालूम होते हैं। पहला तरीका जो हर जानदार में फितरी तरीका है कि मर्द ऊपर रहे और औरत नीचे। इसमें जानबीन से लज्जत का असूल ज़्यादा है। नीज़ ये तरीका इस्तक़रार हमल के लिए भी मुअय्यन होगा। बीवी से सोहबत करने का इस्लामी तरीका क्या है और इसके आदाब क्या हैं? बीवी से जिस तरह चाहें सोहबत कर सकते हैं। खड़े होकर, बैठकर, लेटकर, आगे की तरफ से, पीछे की तरफ से, मर्द ऊपर हो और औरत नीचे या इसके बरअक्स, सब तरह बीवी से सोहबत करना जायज़ दुरुस्त है। अलबत्ता पिछली शर्मगाह पाखाना के मकाम में सोहबत करना जायज़ नहीं बल्कि हराम है। और जमा में बेहतर तरीका ये है कि औरत नीचे हो और मर्द ऊपर। अगरचा इसके बरअक्स भी जायज़ है। अगर मर्द औरत से पहले फ़ारग हो जाए तो उसे औरत के फ़ारग होने तक बराबर मशगूल रहना चाहिए, हटना नहीं चाहिए और सोहबत से पहले औरत को जमा के लिए मुकम्मल तौर पर आमादा भी कर लेना चाहिए। प्यार मोहब्बत की बातें और काम के ज़रिए औरत को मुकम्मल तौर पर तैयार किए बगैर सोहबत करना अच्छा नहीं और सोहबत के बाद दोनों को पेशाब भी कर लेना चाहिए ताकि अगर मनी का कोई कतरा सुराख में रह गया हो तो वो खारिज हो जाए। मोहतरम नाजरीन, लज्जत से भरपूर बेहतरीन असूल नंबर 1, मियाँ बीवी काम के अमल को पहले से तय कर लें। ये एक बहुत लुत्फ़ अंदोज़ होता है। नंबर 2, काम वाले कमरे को रोमांटिक बनाने के लिए अपने कमरे में लाइट मदम हो। मदम लाइट में औरत का जिस्म खूबसूरत और पुरकशिश दिखाई देता है। इसी तरह कमरे में अपनी पसंद का खुशबू भी लगा ले। नंबर 3, काम से पहले मियाँ बीवी दोनों अपनी शर्मगाहों को ठंडे पानी से धो लें। ये मर्द की टाइमिंग में इजाफ़ा करता है और औरत की शर्मगाह कदरे तंग हो जाती है जिससे काम करने में बहुत ही ज़्यादा पुरलुत्फ़ महसूस होता है। नंबर 4, कुशादा बिस्तर का इंतज़ाम कर लें और बिस्तर ना बहुत ज़्यादा नरम हो और ना ही बहुत ज़्यादा सख्त हो। नंबर 5, काम के लिए मियाँ बीवी के पास वक्त खुला होना चाहिए। जिनसी माहिरीन के मुताबिक कम अज़ कम 1 घंटा वक्त ज़रूर होना चाहिए ताकि मर्द के साथ साथ
عورت کی بھی فراغت ہو سکے۔ نمبر 6، میاں بیوی ایک دوسرے کے لباس اتاریں۔ اسی طرح کرنے سے ایک دوسرے کے دل میں محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ شوہر کے لیے بیوی کی کام والی جگہ چھونے اور دیکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اسے چومنا بے حیائی ہے۔ اسی طرح بیوی کے لیے مرد کی کام والی جگہ کو چھونے اور دیکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، مگر اسے چومنا اور منہ میں داخل کرنا بے حیائی ہے۔ اسلام کی پاکیزہ تعلیمات کے خلاف ہے۔ محترم ناظرین، میاں بیوی میں خدا کی طرف سے ہی محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ میاں بیوی کا رشتہ ایک ایسا احساس ہے جس میں محبت ہی محبت نظر آتی ہے۔ بعض اوقات کچھ لڑکا لڑکی کی شادی پسند سے نہیں کی جاتی، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان میں ایک دوسرے کی اتنی محبت پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ ایک دوسرے کے بغیر نہیں رہ سکتے۔ محترم ناظرین، بیوی سے ہم بستری کا ارادہ کریں تو یہ آیت پڑھے جو آپ کی اسکرین پر شو ہو رہی ہے۔ بسم اللہ اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقنا، جس کا ترجمہ یہ ہے، میں اللہ کا نام لے کر یہ کام کرتا ہوں، اے اللہ تو ہمیں شیطان سے بچا، اور جو اولاد تو ہم کو دے اس سے بھی شیطان کو دور رکھ۔ اس دعا کے پڑھنے سے اس وقت کی ہم بستری سے جو اولاد پیدا ہوگی، شیطان اسے کبھی نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ فائدہ، اس کو ضرور پڑھنا چاہیے، کیونکہ ہم بستری کے بعد اللہ کا نام نہ لینے سے شیطان کا نطفہ بھی مرد کے نطفہ کے ساتھ اندر چلا جاتا ہے۔ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ نماز کا اہتمام لازمی کریں۔ نماز پڑھنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ نماز کے بغیر آپ کی اور میری زندگی ادھوری ہے، کیونکہ قیامت میں نماز کا حساب کتاب لیا جائے گا۔ جس کی نماز اچھی، اس کا سب کچھ اچھا، اس کا حساب و کتاب بھی اچھا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو 5 وقت کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔